अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम केमिस्ट के साथ मैं हूँ लेक्चरर उस्मान अहमद, एमफिल कंप्यूटर साइंस। इन टुडे वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन एज पर रिड्यूस सिलेबस। अच्छा, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो क्वेश्चन को लिखना मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं आई एम केमिस्ट चैनल के स्पेशल रिक्वेस्ट पे आप सब के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो आपको पेपर नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर इस वक्त, ये हैंड रिटन फॉर्मेट में है, तो हमने वक्त को ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए ये हैंड रिटन फॉर्मेट में ही समझने की कोशिश करेंगे इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए। तो मैं इन सब क्वेश्चंस को वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ और इनके साथ साथ आपको प्रॉपर गाइड भी करते जाऊँगा कि इनको हमने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप देखें तो सेक्शन बी, सेक्शन ए जो कि MCQs होते हैं, तो MCQs के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक्सरसाइज के जितने भी MCQs हैं 6 के 6 चैप्टर्स के, आपने किसी MCQs को मिस नहीं करना। इंशाल्लाह आपका 90% पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज के 10 के 10 MCQs हर एक्सरसाइज के साथ कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर में 90% मार्क्स MCQs सेक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी में मैंने आपके लिए 19 क्वेश्चन मार्क किए हैं। अल्लाह का हुक्म हो तो इंशाल्लाह ताला अगर आप ये 19 और 20 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपके 80 to 90% पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाने के इम्कानात होंगे। सबसे पहले सेक्शन बी को देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, व्हाट इज़ एल्गोरिथम एंड व्हाट इज़ रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपने सबसे पहले एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने उसका एल्गोरिथम का रोल बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी है, ताकि आप स्टेप वाइज प्रोसीजर लिख लें और उसकी इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपने एक साथ एग्जांपल कोड कर देनी है कि मिसाल के तौर पर अगर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की, उसमें हम पहले कोड कर देंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को पहले लिख लेंगे। इसमें हम इसमें हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी। ये एक पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी फर्स्ट चैप्टर में से, ये अमूमन पेपर के अंदर आ जाता है। बेटा ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने मिनिमम इसके 4 एडवांटेजेस जो है वो लिख देने हैं। उसके बाद है राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये आपकी बुक में एज इट इज़ मौजूद है, तो आपने मिनिमम 3 डिफरेंस जो है वो लाजमी लिखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है चैप्टर 2 में से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड C वेरिएबल्स, गिव रीजंस इफ़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल। ये क्वेश्चन अमूमन पेपर में आ जाता है। इसमें आपने रूल्स कुछ पढ़े होंगे वेरिएबल को स्पेसिफाई करने के, उनके अकॉर्डिंगली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्योंकि इसमें अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो एरिया एक प्रॉपर वर्ड है, ये एक वैलिड वेरिएबल है। अगर आप 5 को देखें तो ये 5 से चूँकि वेरिएबल नाम स्टार्ट नहीं हो सकता तो ये इनवैलिड वेरिएबल है। SUM का वेरिएबल प्रॉपर होता है। इसके अलावा नेट पे अगर आप देखें तो इसमें स्पेस आ रही है जो कि वेरिएबल के नेम में अलाउ नहीं है, तो आप इसको इनवैलिड लिख देंगे और साथ रीज़न दे देंगे कि एम्बेडेड स्पेस इज़ नॉट अलाउड। फिर फ्लोट का वेरिएबल बना हुआ, चूँकि फ्लोट एक डेटा टाइप का नाम है तो उसको आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। फिर आगे अंडरस्कोर एज, याद रखिए स्पेशल कैरेक्टर में से अगर अंडरस्कोर एज आ जाए तो आप उसको वैलिड वेरिएबल के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई कमेंट्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम। तो आपने इसका प्रॉपर आंसर लिख के एक एग्जांपल देनी है, कोड की एक लाइन लिख दें और उसके साथ डबल स्लैश लिख के आगे कमेंट लिख दें और उसको हाईलाइट कर दें मार्कर के साथ, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग का एक सिंपल सा आंसर है, अगर ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है तो आपने इसको इस तरह से अटैम्प्ट कर लेना है कि टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप से रन टाइम के ऊपर कन्वर्ट करना डेटा को। तो आप इसकी एग्जांपल के साथ इसको मेंशन कर देंगे। फिर है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के नाम लिख देने और एक एक लाइन के अंदर उनका पर्पज़ डिफ़ाइन कर देना है कि %D इज़ फॉर डेसिमल इंटीजर, %F इज़ फॉर फ्लोटिंग डिजिट्स फ्लोटिंग डेटा टाइप, इसी तरह %C है फॉर करेक्टर डेटा टाइप। तो ये आपने इन सब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को एक एक लाइन में डिफ़ाइन करके विद एग्जांपल सॉल्व करना है। फिर अगला सवाल है, वाई एस्केप सीक्वेंस इज़ यूज्ड।
तो बेटा आपने इसको टेक्निकली आंसर करना है, कहानी लिखने के बजाय आप लिखेंगे कि एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया जाता है आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है तो उसकी आउटपुट को जब कंट्रोल करना हो तो उसके लिए आप एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी आउटपुट की लुक सेंटर में आए, स्टार्टिंग में आए, नीचे वाली लाइनों पे आए, ऊपर वाली लाइन पे आए, इतनी स्पेसेस आए, इन सब चीज़ों को आप एस्केप सीक्वेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके पास /n है, /t है, /b है, /a, /r, बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं जिनका डिफरेंट पर्पज़ आपके पास मौजूद है और आपने उस पर्पज़ को एक लाइन के अंदर लाजमी लिख देना है। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है प्रिंट एफ का फंक्शन क्या करता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा कि प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो आउटपुट दिखाता है यूज़र को। और अगला क्वेश्चन है स्कैन एफ का। तो स्कैन एफ और प्रिंट एफ के दरमियान अगर आप डिफरेंस लिख रहे हो तो उसमें आपने ये चीज़ लाजमी इंश्योर करनी है कि आपने मिनिमम दोनों साइडों पे 3-3 पॉइंट लिखने हैं और उनकी एग्जांपल कोड कर देनी है। स्कैन एफ यूज़ होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अगला क्वेश्चन देखें तो उसमें लिखा गया एवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें आपने बेटा इन एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे पहले है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को गौर से देख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। अच्छा जी, अगर आप नंबरिंग में देखें तो ये 18 नंबर दिए गए इस क्वेश्चन को, हालांकि ये 12 और 13 बनता है, लेकिन ये लाइनें खाली रह गई थी तो इस वजह से हमने इनको एंड पे लिखा है इन क्वेश्चंस को, तो इसलिए इसको 18 नंबर दिए गए। तो मैं इनको पहले बताता हूँ कि आपके पास क्वेश्चन है व्हाट आर 3 पैरामीटर्स फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग में से है, जिसमें आपने ये बताना होता है कि हमारे पास 3 कौन से फैक्टर हैं जिनकी बेस पे हम बेस्ट सोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं। तो आपने स्पीड, कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी, इन 3 चीज़ों की बेस पे चीज़ को बताना होता है और उन तीनों के ऊपर आपने एक पॉइंट लिख देना है। इसका आंसर आपको इजीली चैप्टर 1 में से ये जो सिलेक्टिंग दी बेस्ट सोल्यूशन का ऑप्शन है, हेडिंग होगी उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस हो या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हो। तो बेटा इसका एल्गोरिथम ये होता है कि देखें, आप जनरली सोचिए कि जब भी आप किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरी में, तो आपको एक इनपुट चाहिए होता है, उसके ऊपर आप एक फार्मूला लगाएंगे और उस फार्मूले के थ्रू आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप इस एल्गोरिथम को भी इसी तरह मेंशन कर देंगे कि हमें स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद हमें इनपुट में टेम्परेचर चाहिए। अगर हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जा रहे हैं तो हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इनपुट चाहिए होगा। उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करके फार्मूला लगाएंगे, जो भी फार्मूला है TF इज़ इक्वल टू TC इज़ इक्वल टू या TF इज़ इक्वल टू है 5/9 है या 9/5 है, जो भी आप जिस मेथड से जा रहे हैं तो आपने उसके थ्रू इसको सॉल्व कर लेना है। वो फार्मूला आ जाएगा, उसके बाद आपकी आउटपुट आ जाएगी। अगर आपको सेल्सियस में चाहिए तो सेल्सियस में टेम्परेचर आप आउटपुट में लिख देंगे। अगर फ़ारेनहाइट में आउटपुट मांगी गई, इनपुट सेल्सियस में मांगी गई, आपके फार्मूले की जो लेफ़्ट साइड होगी वो TC होगी, और अगर TF चाहिए, फ़ारेनहाइट चाहिए आउटपुट में, तो आपकी लेफ़्ट साइड TF होगी। अगला क्वेश्चन है बेटा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। नॉर्मली पेपर के अंदर किसी भी प्रोग्राम का कोड का पोर्शन दिया जाता है और उसकी आउटपुट पूछी जाती है। उसके लिए आपने उस कोड को ड्राई रन करना होता है, अपने दिमाग में रन करें और सबसे पहले हर स्टेटमेंट में जिस तरह की वैल्यू चल रही है आप लाइन बाय लाइन चलते जाएँ और उसकी आउटपुट फाइंड करने की कोशिश करें। आप उसकी आउटपुट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आउटपुट के अंदर एस्केप सीक्वेंस का खुसूसी ख्याल रखना होगा आपने कि अगर /n लिखा हुआ है तो आप न्यू लाइन पे चले जाइए, अगर /t लिखा हुआ है तो आप कर्सर को टेबुलर पोजीशन पे मूव करेंगे, यानी आउटपुट में आपकी 8 एम्बेडेड स्पेसेस आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप। इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपने फॉर लूप का डेफिनेशन लिखनी है और उसका सिंटैक्स लिख देना है। इसी तरह साथ में वाइल लूप की डेफिनेशन लिख देनी है और इसका सिंटैक्स लिख देना है। पॉसिबल हो तो अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो इसकी एग्जांपल भी साथ लिख दीजिए। यही क्वेश्चन याद कीजिए और उसकी एग्जांपल लॉन्ग में भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह वाइल और डू वाइल का डिफरेंस पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आप उनमें भी सिंटैक्स लिख के, डेफिनेशन लिख के एग्जांपल कोड कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट रहना चाहते हैं तो सिर्फ डेफिनेशन लिखिए, उसका सिंटैक्स लिखिए। अगला क्वेश्चन है फिर आउटपुट से रिलेटेड है, तो आपने इसको लूप वाला क्वेश्चन है, इसको ड्राई रन करके इसकी आउटपुट लिख देनी है। इसी तरह अगला सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू वाइल लूप। तो एक फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट करने में आपने सिर्फ ये करना है कि वाइल के अंदर कंडीशन पहले आएगी और आप वाइल के साथ वाइल का कीवर्ड लिखेंगे और उसके साथ ब्रैकेट में कंडीशन लिख देंगे
कि उस प्रोग्राम ने कब तक चलना है। जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। तो आपने इसको कन्वर्ट कर देना है वाइल लूप के अंदर। अगला क्वेश्चन है एक चैप्टर 6 में से, जिसमें आपने बुलियन फंक्शन के जो ये दिए गए हैं जो आपको, इनको आपने लॉजिक सर्किट में डिज़ाइन करना है। बेटा जो प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है, इनको आपने देख लेना है। ये एक्स बार वाई बार जेड है, प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार। तो वाई के ऊपर जो बार है इसका मतलब होता है निगेशन यानी नॉट गेट, जबकि मल्टीप्लाई का मतलब होता है एंड, और प्लस का मतलब होता है और। बाकी आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है। अच्छा, मैंने उनको आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये आपका सेक्शन बी था। अच्छा जी, अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये नॉर्मली स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होती है कि सेक्शन सी कैसे किया जाए। तो हमने 11 क्वेश्चन पर मुश्तमिल एक सजेशन, एक गेस पेपर तरतीब दिया है। तो आपने इसको अगर आप ये अटैम्प्ट कर लें तो मोस्ट प्रॉबेबली इंशाल्लाह ताला इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इनके नाम आपको आने चाहिए। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग द सॉल्यूशन, कैंडिडेट सॉल्यूशन है, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, इन सब के नाम आपको याद आने चाहिए। नीचे आप अपनी मर्ज़ी की कहानी जो रेलेवेंट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, आप इसके नीचे लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नंबर मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे अगर आपको हेडिंग प्रॉपर आती हुई। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम। अब इसमें आपने ये सोच रहे होंगे कि हमने कितने रूल लिखने हैं। तो अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर का है तो जितने रूल आपकी बुक में मेंशन है आपने उनको लिख देना है। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का आया हुआ है तो आपने उसको उस हिसाब से 4-5 रूल मेंशन कर देने हैं। अगला क्वेश्चन है जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर को एक्सप्लेन करें डिटेल में। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंपाइलर के लिए प्री कंपाइलिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको वो मेमोरी के अंदर लोड कर देते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो ये टॉपिक आपको चैप्टर 2 के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि आपने इन चीज़ों के ऊपर नोट लिखना है। नॉर्मली सेक्शन सी के अंदर एक इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारी टर्म डिफरेंट चैप्टर से कंबाइन की जाती हैं कि इनके ऊपर नोट लिखें। इसमें मैंने आपके लिए 3 चीज़ें लिखी हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। तो आपने इन ऑपरेटर्स के नाम और उन हर ऑपरेटर को लाइन बाय लाइन 1 से 3 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन कर देना है। अगला क्वेश्चन है जो कि प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड 5 नंबर एंड प्रिंट इट्स सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, आपकी बुक में भी मौजूद होगा। तो बुक में शायद 3 के साथ हो तो मैंने 5 के साथ दिया है, क्योंकि ये नॉर्मली इस तरह पेपर के अंदर चेंजिंग आ सकती है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। इसी तरह के प्रोग्राम है नीचे जिसका मैंने आपको सेक्शन बी के अंदर फ्लो चार्ट बताया था। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड टेम्परेचर इन सेल्सियस, कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट एंड प्रिंट रिजल्ट ऑन स्क्रीन। तो बेटा ये प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल नहीं होती है अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, सवाल को समझें। तो सवाल के अंदर क्लियरली बताया गया कि आपको इसमें इनपुट चाहिए होगी टेम्परेचर इन सेल्सियस में, उसको आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। तो आप 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, TC TF का, और TC यूज़र से इनपुट ले लेंगे और उस TC को आप फार्मूले के अंदर नेक्स्ट लाइन के अंदर कन्वर्ट करके उससे अगली लाइन में स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दें। सिंपल सा प्रोग्राम है। अगला सवाल है, राइट अ नोट ऑन इफ़ एल्स, इफ़ स्टेटमेंट, एल्स इफ एंड स्विच सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो बेटा ये 4 इंपॉर्टेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैं, इनमें से शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकता है। अगला सवाल, एक्सप्लेन नेस्टेड लूप विद 2 एग्जांपल्स। तो आपने नेस्टेड लूप के बारे में विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर देना है। ये भी आपको चैप्टर 4 में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्राम 1 to 50। तो बेटा इसमें आपने n को इनिशियलाइज़ कर देना है 2 से, और उसको आप इंक्रीमेंट करते जाएंगे n = n+2 के साथ। आप इस प्रोग्राम को फॉर लूप के साथ भी कर सकते हैं, वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, जस्ट 2 से इनिशियलाइज़ करना है और उस रिजल्ट को और उस नंबर को प्रिंट करते जाना है स्क्रीन के साथ, स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड अ नंबर एंड प्रिंट इट्स प्रिंट्स इट्स टेबल यूजिंग वाइल लूप। तो वाइल लूप के थ्रू आप किसी भी नंबर का टेबल इजीली प्रिंट कर सकते हैं। ये आपकी बुक में इसका आंसर भी मौजूद है, तो आप उसको ध्यान में रख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी गई और आपने इस इक्वेशन का ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। अच्छा, लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने पेपर को देख के घबराना नहीं है। अगर थोड़ा सा पेपर आउट ऑफ कोर्स भी आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट उसको रीड करना है और उसको अटैम्प्ट करने की पूरी कोशिश करनी है।
अगर कोई प्रोग्राम ऐसा आता है जो कि अनसीन होता है तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें, उसकी लॉजिक बनाएं और उसको हल करने के लिए आप ये सोचें कि इस प्रॉब्लम को रियल लाइफ में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जस्ट आपने उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो एक आध स्टेप अगर आपका गलत भी हो जाए तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि आप फिर भी उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसमें से आपको पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगी और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको तमाम इम्तहानात में, आने वाले इम्तहानात में, ज़िंदगी में जितने भी इम्तहानात आपके हैं सब में कामयाब करे। आपका खैर अंदेश उस्मान अहमद। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।